जन्मांतर में बहुत विशेष पुण्य जब इकट्ठा होता है तो श्रीमद् भागवत श्रवण का सौभाग्य मिलता है। ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज जब कथा कह रहे थे उस समय देवराज इंद्र देवताओं के सहित आए और अमृत का कलश सुखदेव जी और परीक्षित जी के मध्य स्थापित कर दिया और प्रार्थना की, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। ये अमृत तो आप ले लो और कथा अमृत हमको दे दो, कथा रूपी अमृत हमको पिला दो। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि ये कथा के श्रोता नहीं थे, ये कथा के व्यवसायी थे। व्यवसायी जानते हो ना, कथा का लेन देन। अमृत ले लो, कथा दे दो। माताजी इसका आशय यह है, कथा का सौदा करने वाले न कथा सुनने के अधिकारी हैं न कथा कहने के अधिकारी। कथा का कोई सौदा नहीं होता। अमृत बड़ी दुर्लभ वस्तु है और वह अमृत कथा के अमृत के आगे कांच के टुकड़े के जैसा है। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। कहाँ तो यह दिव्य कथा का अमृत, कहाँ यह तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत। जैसे कांच के टुकड़े में और मणि में बराबरी संभव नहीं, ऐसे ही तुम्हारे स्वर्ग के अमृत में और कथामृत में बराबरी संभव नहीं। संत दरियाब जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही। सब अमृत बातों का बात, सब अमृत बातों का बात। अमृत है संतन के पास, अमृत है अमृत दरिया कथा अनंत, अमृत दरिया कथा अनंत। जाको पी पी अमर भय संत, पिए बिन अमर न होई। अमृत भी साधारण वस्तु नहीं है। भगवान को 4 अवतार लेने पड़े अमृत के लिए। हरि अवतार लेकर मदराचल को क्षीर सिंधु के मध्य स्थापित किया। कच्छप अवतार लेकर उसको अपनी पीठ पर धारण किया। धन्वंतरी अवतार लेकर अमृत का कलश लेकर आए।
और मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाया। और वो अमृत का कलश देवासुर संग्राम में छिन गया था, दैत्य छीनने में सफल हो गए थे। 12 दिन तक युद्ध चला, देवताओं के 12 दिन और मनुष्यों के 12 वर्ष। तो ज्योतिष शास्त्र के योग के अनुसार कुछ उज्जैन में गिर गई, कुछ हरिद्वार में गिर गई, कुछ नासिक में गिर गई। तो वहां आज भी महाकुंभ पर्व होता है। अभी प्रयाग कुंभ पर्व था, बहुत बड़ा, पूरे देश से श्रद्धालु लोग वहां कुंभ स्नान करने के लिए गए थे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अमृत की कुछ बूंदें छलक जाने से उस तीर्थ की, उस योग की इतनी महिमा बढ़ गई। अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं। उस अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी राहु ने, तो आज भी वह देवमंडल में पूजित हो रहा है। दैत्य को देवता बना दिया अमृत ने। वह अमृत भी कथामृत के आगे तुच्छ है। अब आप विचार कर सकते हैं कथामृत की कितनी महिमा है। उस अमृत को पीकर अमर जरूर होते हैं, पर वो अमर सदा सर्वदा के लिए नहीं है। महाप्रलय में सब नष्ट हो जाता, अमर कहां रह गए। देवता अमर हैं, पर पुण्य क्षीण होने के बाद धरती पर आते हैं कि नहीं आते। वो अमरत्व तो भी एक प्रकार का धोखा है। उनकी अविद्या का नाश नहीं, उनके अज्ञान का नाश नहीं, उनके विकारों का नाश नहीं। किस बात का अमृत। पर कथामृत का पान करने वालों की अविद्या नष्ट हो जाती है, उनका अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके विकार नष्ट हो जाते हैं। वे मरने के बाद मुक्त नहीं, वे तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भैया सच्चे अमृत के रूप में धरती पर 2 ही हैं, एक तो नामामृत और दूसरा कथामृत। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। नामामृत और कथामृत। गोपियां कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। तब कथामृतम, तब कथा एव अमृतम। आपकी कथा ही अमृत। तो कथामृत कैसा है। तप्त जीवनम, विषय के ताप से, अविद्या के ताप से तपाए हुए जीवों को नव जीवन देने वाली कथा है। तब तक मनुष्य को नया जीवन प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण नहीं करता है। दूसरा अर्थ अमृतम तप्त जीवनम। हे नाथ, तो आपके वियोग में कब के मर गए होते हैं।
वियोग की अग्नि में जल गए होते, पर आपका कथामृत हमें मरने नहीं दे रहा है। विरह के ताप से तपे हुए को मरने नहीं देता कथामृत। श्रवण मात्र से जीव का मंगल करने वाला कथामृत है। आपके दिव्य प्रभाव स्वभाव, आपके अचिंत्य महात्म्य से युक्त है आपकी कथा। ऐसी कथा का जो गायन करते हैं वे इस धरती के सबसे बड़े दाता हैं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, ते भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा अजना। एक अर्थ है भूरिदा जना और एक है भूरिदा अजना। ऐसे जो भूरी ददती, जो बहुत अधिक देने वाले हैं, सबसे बड़े दाता हैं, उनको मनुष्य आकार में देकर भी मनुष्य मत मान अजना, वो अजन है। अब वे जन्म मृत्यु के चक्र से उभर जाने वाले हैं। ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। राजा ऋषि परीक्षित का कथा श्रवण से मोक्ष हो गया। उनके मोक्ष को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। युवावस्था में तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो रही है और वो सीधे भगवान के धाम को जा रहा। हमारे यहाँ शास्त्रों में माता जी लिखा है कि अस्वाभाविक रूप से मृत्यु होती है तो गति नहीं होती। विष खा करके मरे, अग्नि में जल करके मरे, पानी में डूब करके मरे, पहाड़ से गिर करके मरे, फांसी लगा करके मरे, इसको आत्महत्या कहते हैं, अस्वाभाविक मृत्यु। इस प्रकार की मृत्यु में सांप के डसने से मृत्यु हो तो गति नहीं होती। उसके लिए भी हमारे यहाँ पुराणों में क्या क्या करना चाहिए वो सब लिखा हुआ है। और अभी परीक्षित युवा है और सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो रही है, वो सीधे भगवान के वैकुंठ को जा रहा है। ये कैसे हो गया? तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में एक बुद्धि रूपी तराजू के एक पल्ले पर संपूर्ण वेद इतिहास पुराण आदि को रखा, संपूर्ण धर्म कर्म आदि साधनों को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा। तो लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, जितने साधन थे वो भागवत महात्म्य के आगे लघु सिद्ध हो गए। इसका आशय क्या है अग्निहोत्री जी? इसका आशय ये है कि शरीर किसी भी पद्धति से किसी का चला गया हो, यदि विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत की सप्ताह होती है तो जिस जीव के निमित्त कथा हो रही है उसे निश्चित ही नित्य गोलोक की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। वो भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करता है। ये कथा की में परीक्षित की मुक्ति इसका प्रमाण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां कथा से सद्गति हो जाती है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।